वहीं पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया है। दिल्ली से जो लगातार तस्वीरें आ रही थी, जो चर्चाएं चल रही थी, उस पर हम आपको एक एक करके तस्वीरें दिखा रहे थे कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से गर्मजोशी के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। इसके साथ ही बिहार के 8 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें जीतन राम मांझी, गिरिराज सिंह, ललन सिंह और चिराग पासवान ने केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं नित्यानंद राय, रामनाथ ठाकुर, सतीश चंद्र दूबे और राजभूषण चौधरी ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। यानी कि कुल मिलाकर बिहार में 8 नए मंत्री जो हैं वो इस बार मोदी कैबिनेट में हैं। गिरिराज, नित्यानंद राय रिपीट है। 6 नए फेस जो है वो इस बार दिए गए हैं। लेकिन सबसे ताजुब की बात यह है कि राजपूत और कायस्थ समाज से इस बार कोई भी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ है। अब इसको लेकर बिहार की राजधानी पटना में कहीं ना कहीं जो अंदर खाने की बात है वो ये है कि नाराजगी बढ़ गई है, क्योंकि राजपूत पहले से ही भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। हालांकि कायस्थों ने भर भर कर नरेंद्र मोदी को वोट दिया, लेकिन उनको क्या मिला? इस कैबिनेट में ना तो कायस्थ से कोई मंत्री बना है और ना ही राजपूत से। तो क्या इसका खामियाजा 2025 में देखने को मिल सकता है? जांच पड़ताल में आज बाबा के साथ हम चर्चा करने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबा, मोदी मंत्रिमंडल तो बन गया, राजपूत और कायस्थ इसमें गायब है। 2025 पर क्या असर पड़ेगा इसको? देखिए रत्नेश, एक छोटी सी गलती भारतीय जनता पार्टी ने की और एक छोटा सा बयान जो सामने आया, उस बयान ने क्या किया भारतीय जनता पार्टी के साथ ये किसी से छुपा नहीं है। परिणाम आ चुके हैं और बिहार ने बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया, लेकिन उस रिजल्ट में और बढ़िया हो सकता था यदि भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक इस बात को बेहतर तरीके से समझता और करता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं किस तरह का एक स्ट्रेटजी था, जिस स्ट्रेटजी के तहत अंतिम 7वें राउंड में 8 सीटों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पे पिछड़ गई। वो तो किसी तरह से प्रतिष्ठा नीतीश कुमार ने बचा लिया। इन सारी बातों को लेकर के अब आप सीधी तौर पे समझ सकते हैं कि बिहार में वर्तमान स्थिति क्या है। कहीं ना कहीं सामंजस्य और जो चीजें हैं उसको सही ठिकाने पर लगाने में भारतीय जनता पार्टी असफल हो रही है। आज मंत्रिमंडल का गठन हुआ, प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण किया, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सामंजस्य का कहीं ना कहीं अभाव दिख रहा है। और इस अभाव से खास करके 2025 की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 2025 में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन में जिस तरह की चीजें चल रही थी और जो बातें चल रहा था, उसमें कहा यह जा रहा था कि एनडीए गठबंधन कुछ न कुछ ऐसा करेगा जिसको लेकर के आगे की कहानी लिखी जाएगी, जिसमें 2025 की तैयारी होगी। यानी 2024 में ही 2025 का भी पूरा लेखा जोखा और प्लानिंग रच लिया जाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने उस प्लानिंग को बड़ी बारीकी से रखा है और लालू प्रसाद ने उसे एक्सिक्यूट भी किया है। जो नहीं होना था वो भी हुआ है। विधानसभा 2020 में भी आपने देखा कि कुशवाहा समाज से सबसे अधिक लौकुश से जो उम्मीदवार जीत करके आए वो इंडिया गठबंधन से जीत करके आए थे। और इस बार भी स्थितियां लगभग वही हो गई हैं। अब जबकि मंत्रिमंडल का गठन हो गया है तो इसमें खास करके देखा जाए तो राजपूत और कायस्थ गायब है। ब्राह्मणों को एक प्रतिनिधित्व जरूर दिया गया राज्यसभा से उठा करके, लेकिन बाकी की लिस्ट देख करके लोग अपना नाम ढूंढ रहे हैं। बिहार में अलग अलग जाति के लोग अपना अपना नाम ढूंढ रहे हैं और इसके लिए पूरी कहानी भी अब गढ़ना शुरू कर दिए हैं। आप समझिएगा एक छोटी सी बात कि कायस्थों का प्रतिशत सवर्णों में से जो भूरा बाल की हम बात बार बार कहते थे कि लालू प्रसाद साफ कर दिया, इस बार तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ही अपने मेन वोटर को ही बाहर निकाल दिया। अगर बात हम राजपूत की करें तो राजपूत अच्छी खासी संख्या में जीत करके आए हैं। 6 राजपूत जीत करके आए हैं, जिनमें से अधिकांश जो जीत करके आए हैं वो एनडीए गठबंधन से ही हैं। यानी कि सीधी तौर पे आप बात करें तो राजपूतों की बात एक तरफ रख दीजिए। राजपूतों को लेकर के हो सकता है कि नाराजगी नरेंद्र मोदी को हो कि उन्होंने 6-6 सीटें हरवा दी, लेकिन लेकिन कायस्थों का क्या? कायस्थों ने तो भर भर के वोट दिया और बिहार के लगभग आप मान के चलिए कि जिस तरह से मुस्लिम वोटर अपने कैंडिडेट और अपने जो कैडर है उसको वोट देते हैं, तो वहीं कायस्थ समाज भी जहां देखता है कि भारतीय जनता पार्टी खड़ी है या कायस्थ समाज का कोई खड़ा है तो उसको वोट करने के लिए लगातार तैयार हो जाती है। बिहार के पटना का राजधानी देख लीजिए, शहरी क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि 3-3 सीट जिता करके रखी है।
इसके अलावे आप लगातार देख रहे होंगे कि यहां से कायस्थ समाज से ही लोकसभा जाते हैं। रविशंकर प्रसाद को जिनको लेकर के नाराजगी लोगों की कितनी थी, लेकिन कायस्थ समाज ने उन्हें सर आंखों पे बिठा करके किसी भी तरह से उनको पहुंचा दिया। 5 लाख से ज्यादा कायस्थ यहाँ हैं। बिहार में अगर बात करें तो 15 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिस सीट पर कायस्थ समाज के लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि जीत हार का आंकड़ा तय करते हैं। इन सारी चीजों को अगर देखा जाए गंभीरता से तो इसमें कई लोगों ने अपनी बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। आप ऋतुराज सिन्हा की बात कर लीजिए। ऋतुराज सिन्हा को आपने देखा होगा कि किस तरह से वो कायस्थों को लेकर के और यहाँ जिताने को लेकर के अपनी तैयारी कर रहे थे। उनके लोग गली गली लगे हुए थे। वहीं अगर बात करें नितिन नवीन की तो वो रविशंकर प्रसाद को जिताने के लिए अपना दिन रात एक लगाए हुए थे। अरुण सिन्हा की बात करें तो वो भी लगे हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें रणवीर नंदन की भूमिका रही। रणवीर नंदन को आपने देखा कि किस तरह से वो केंद्रीय राज्य मंत्री को लेकर के बिहार पहुंचे थे और किस तरह से उन्होंने कई मीटिंग्स करा करके, जिस मीटिंग में आप भी शामिल थे, रणवीर नंदन ने मीटिंग करा करके बिहार में कैसे वित्त राज्य मंत्री को लेकर के आए थे कि बिहार में किस तरह से उद्योग लगाए जाएं जिससे कि यहाँ का पलायन रुके। बहुत बारीकी से, बहुत बेहतर तरीके से रणवीर नंदन ने इस चुनाव में एक रणनीति बनाई थी। आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में रविशंकर प्रसाद की पहली मीटिंग करा करके कायस्थों को जो नाराज चल रहे थे उन लोगों को एकजुट करने का उन्होंने भरसक प्रयास किया और उसमें सफल भी रहे। इन सारी बातों के साथ साथ अब कायस्थों के दिल पर क्या बीती होगी। राजपूतों की बात तो आप छोड़ दीजिए। राजपूतों ने तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ किया वो चलिए एक कहानी है, एक इतिहास के पन्नों पर एक अक्षरों में लिखा गया। अब उसको काले में समझे या फिर आप उसको लाल में समझे, उजला में समझे, लेकिन कायस्थों ने जो कहानी लिखी है उस कायस्थों को एक ही सीट जीत करके दिया और उसी सीट पर, एकमात्र सीट पर भी आप अगर उसको प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। रविशंकर प्रसाद हो, नितिन नवीन हो, ऋतुराज सिन्हा हो, रणवीर नंदन हो या अरुण सिन्हा हो, ये सभी लोगों ने जम करके मेहनत किया है और खास करके इस समाज के लोगों ने मेहनत किया है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि एक तरफ राजपूतों की नाराजगी, हालांकि ब्राह्मणों की नाराजगी भी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि ब्राह्मणों में से भी इस बार जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। फिर भी ब्राह्मण को तो एक छोटा सा ही हिस्सा कहिए तो दे दिया गया है, लेकिन राजपूतों का और कायस्थों का क्या होगा, यानी कि सवर्ण समाज जो आंख मूंद करके वोट करता रहा है उस सवर्ण समाज के साथ क्या होगा, देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ निकल करके सामने आता है। इन लगभग हाफ सेंचुरी लोगों को शपथ ग्रहण कराया गया और इसमें नाम ढूंढते ढूंढते थक गए, कायस्थ समाज के लोग नहीं मिला, वहीं राजपूत समाज के लोग भी खोज रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा। हम लगातार अब इस पर कायस्थ समाज के और राजपूत समाज के नेताओं से बात करेंगे कि क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन एक बात तो तय है कि आज के मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण में और मंत्रियों के कैबिनेट का जो विस्तार हुआ, शपथ ग्रहण हुआ, उस कैबिनेट के शपथ ग्रहण में जो चीजें सामने निकल करके आई वो यही कहानी कह रही है कि कुछ न कुछ तो टूटा जरूर है, जिसका असर 2025 के चुनाव में देखना पड़ सकता है एनडीए गठबंधन। जी बिल्कुल। देखिए, जांच पड़ताल में बाबा ने बताया कि कैसे कायस्थ समाज काफी नाराज हो गया है और इसकी नाराजगी का असर जो है 2025 के चुनाव में देखने को मिल सकता है। फिलहाल जांच पड़ताल में इतना ही, लेकिन लगातार आप खबरों से अपडेट होते रहेंगे। भारत लाइव पर जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।